अब जबकि आपने मॉडर्निटी और उसका जो एक एजुकेशन के हवाले से कंट्रीब्यूशन या इफेक्ट है वो बता दिया, तो ये बताइए कि मॉडर्निटी से पहले, जैसे अभी आपने कहा ना कंपल्सरी एजुकेशन, तो मॉडर्निटी से अगर हम प्री मॉडर्न को देखें तो उसके अंदर क्या सूरत हाल थी? वहाँ ये कंपल्सरी एजुकेशन और ये पूरा जो नैरेटिव है ये कैसे ऑपरेशनल था या नहीं था? जी देखिए, कंपल्सरी एजुकेशन में स्टेट अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मोड ऑफ जस्टिफिकेशन है ना, जो मेरा सवाल था कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ जस्टिफिकेशन, मतलब आप एजुकेशन की तरफ कैसे बुलाते हैं। मॉडर्न स्टेट जो है उसको कंपल्सरी करके एजुकेशन की तरफ बुलाती है। हमारा जो इस्लाम का डिस्कोर्स था जिसको हम भूल गए हैं, वो उसको एक मजहबी फ़र्ज के तौर पर फॉर्मुलेट कर देता था। दैट्स वेरी डिफरेंट आई थिंक। सो आपका मजहबी फ़र्ज बन जाता था कि जैसे आपने नमाज पढ़नी है तो आपने तालीम भी हासिल करनी। सो द स्टेट वॉज नॉट कंट्रोलिंग एजुकेशन एट ऑल और वेरी लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जो क्लर्क्स बनाने चांसरी स्कूल से जो अब्बासी खिलाफत के दौर में चल रहे थे, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को ट्रेन करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, प्राइमरी एज वेल एज मिडिल टेकन टुगेदर, उस वक्त तो ये टाइटल्स नहीं थे। ये तमाम मकतब, मस्जिद, मकतब का ये फ़र्ज़ था कि वो साथ साथ उनको पढ़ना लिखना भी सिखाना, और वहाँ से मसाजिद और मकातिब ने बहुत बड़े बड़े आलिम पैदा किए। और उसके बाद जिन लोगों में तांग होती थी, यानी डिमांड फॉर एजुकेशन, वो कुछ इस तरह से एक्ट करती थी कि आप चाहती हैं कि आप आला तालीम हासिल करें और आपको ये पता चलता है कि बगदाद में फ़लाँ उस्ताद जो हैं उनके पास आपको जाना चाहिए, तो आप हज़ारा मील का सफ़र तय करके आप बगदाद पहुँचेंगी यहाँ से उनसे तालीम हासिल करने के लिए। वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती थी। दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू समथिंग दैट यू वांट टू डू एंड यू आर नेवर एक्सपेक्टेड टू कम बैक। यस। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी आपने जो मिसाल भी दी, तो क्या जो मॉडर्न टाइम है इसके अंदर उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो गई है या रेलेवेंस ख़त्म कर दी गई है, या वी कैन create some space for that style of education again? You cannot go back to Baghdad and because it's a different configuration of society जिसमें कि all institutions fit together in their respective roles, लेकिन वो overall configuration ही different है ना. It's not modern state we are talking about. मॉडर्न स्टेट में सिटीजन की एजुकेशन अगर न की जाए और वो स्टेट लेड ना हो, यानी यू शुड हैव अ सेंट्रलाइज्ड करिकुलम एंड ऑल दैट, तो वो मॉडर्न स्टेट जिसको कहा जाता है वो अपने आप को परपेचुएट नहीं कर सकती. यू हैव टू क्रिएट सिटीजन, यू हैव टू, एंड विद इन देम द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स एंड ऑल दैट, एंड सो दैट द स्टेट कैन मूव फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू टू लिव. इट्स अ लाइफ फॉर्म. तो उसने खुद को सस्टेन करने के लिए सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया. इससे आप छुटकारा तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर यानी इससे छुटकारा तभी हासिल हो सकता है कि स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ और हो जाए. मतलब स्टेट की जगह कोई और पोस्ट मॉडर्न फॉर्म जो है वो उसको रिप्लेस कर दे फ्रॉम द काइंड ऑफ स्टेट दैट वी हैव. देन वी विल नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन. Something to that effect might be happening in the time that we live. It is not as visible and palpable, but with the kind of technology which is evolving all around us, we will see changes that we cannot foresee and cannot fully comprehend at this point in time. मगर अब जो एजुकेशन की शेप बनेगी, उसमें आप ये देखेंगे कि बहुत छोटे बच्चे बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू. स्कूल ने ना उनकी एक्सेस को रोक के रखा हुआ था, उनकी क्रिएटिविटी को भी कैप किया हुआ था.
और बाज़ औक़ात जब और ये यू कैन गिव क्रेडिट टू सम पेरेंट्स कि जब वो उस कैप को हटा देते हैं ना बहुत जल्दी, तो आपको अरफा करीम जैसे बच्चे मिलते हैं और आप कहते हैं यार ये इतने छोटे से बच्चे जो हैं ये इतनी जल्दी इतना आगे कैसे निकल गए। नहीं, उनमें काबिलियत है, लेकिन जो स्कूल सिस्टम है वो कहता है कि नहीं, पहले 1 में जाना है, 1 पूरी करनी है, ओनली देन विल यू गो टू, एंड देयर इज नो वे दैट यू कैन जंप फ्रॉम 2 to 10, राइट। तो ऐसा तो कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता था ना पहले। So if you were extremely smart very early on, you will become an alim, right? तो उसको आपको कोई रोकने वाला तो नहीं है। So अब रोकने वाले हैं। The state and the system stops you from doing that. I think these systems will gradually change in ways which will favor children who have access to technology. लेकिन यहीं से फिर एक सवाल पैदा होता है कि टेक्नोलॉजी के आने से जो बच्चों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसके साथ हुआ, वहाँ कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी आ जाते हैं। जो एक सोशल इंटरेक्शन बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ होता है वो कम हो गया, और जो एक एनवायरनमेंट का एक्सपोजर होता था, एक कल्चर का होता था, वो भी कम हो गया। इवन के कहते हैं कि फिज़िकल गेम्स की बजाय वो अपनी गैजेट पे ही गेम खेल लेते हैं। तो फिर हमारे जो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं या जो बच्चे क्रिएटिविटी का कैप उतरने की वजह से बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं, वो इस डायमेंशन से अपने आप को कैसे बचाएंगे? नहीं, ये सब चैलेंजेस आएंगे, आई एग्री विद यू। नए मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, नए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन दीज ऑनलाइन स्पेसेस, ये तमाम चैलेंजेस आएंगे। देयर विल बी न्यू वेज ऑफ डीलिंग विद दोज चैलेंजेस which will have to be evolved. What you will not be able to do is get rid of this technology. So instead of thinking about protecting children by closing them off, not the right way. Is not the right way at all. Because you have to think about how to protect them, how to actually help them make use of that technology in a way that will improve their chances of becoming a better human and actually deal with these technological challenges in this rapidly evolving technological AI kind of environment. If you don't do that, I think वो उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा कि जिनके इर्द गिर्द हर तरफ ऊपर नीचे टेक्नोलॉजी है, but they don't know how to actually manage their lives in the middle of this.